तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वत्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डुमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। चौहान जी से कहूंगा कि वो 5 मिनट में अपनी बात रखें। उनके बाद में श्री जयवीर सिंह चौहान साहब भी अपनी 5 मिनट बात रखेंगे। आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी। Respected Additional District Assistant Judge Shri Hemraj ji, respected Dr. Nepal Singh ji, former Additional District Assistant Judge, my elder brother Shri AR Joshi Sahab, elder brother Bhanu Pratap Singh ji, my brother Shri Jayveer Singh Chauhan ji, Engineer Sahab Suryakant ji, my sisters and brothers sitting on the dais, respected senior, my fellow colleagues, ladies and gentlemen. Word Buddha means awakened one, and it has been derived from the word Sanskrit word. It has roots in Sanskrit word Buddha, means to wake up. A person who has woken up from the dreams, from the deep sleep and sufferings, is an exceptional human being. That was Lord Buddha. We have read it. Buddha's teachings is of brotherhood, compassion, and sufferings achieved through karmas. My brother Indraj Singh ji has spoken and enlightened us. Dr. Joshi has also spoken up. I will not speak much because I am not an authority on Lord Buddha. Shri Jayveer Singh Chauhan has done MSc in Buddhism. He will enlighten us. My only saying is that whatever I have learned from the Buddha's teaching is that we can achieve as a human being anything if we are inclined to do it. So the fact is, we have to have the inclination to achieve it. So brothers, we can achieve everything, but we should have an inclination. Unless inclination is not there, nothing can be achieved. Thank you very much. जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। जो इस मूवमेंट में बौद्ध धर्म को फैलाने में या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियों को करने में बहुत बड़े सहयोगी और हर तरह से बाहर से परमिशन, जब ये सेक्रेटरी थे तो अनेक बार प्रोग्राम बुद्ध जयंती का और बाबा साहब का इनके तत्वाधान में हुआ। मैं श्री जयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 5-7 मिनट में अपनी बात करें, प्लीज।
मंच पे आसीन मेरे सभी विद्वान दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि जितने लोग मंच पे बैठे हैं, अगर मैं सबका नाम लूँगा तो मुझे लग रहा है कि मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं वो उठ के चलने लगेंगे। बहुत देर से आप वेट कर रहे हो, 3 घंटे से। तो मैं जितने भी विद्वान मंच पे बैठे हैं आपका स्वागत करता हूं, और मंच के सामने जितने बैठे हैं ये महाविद्वान हैं। अब पूछोगे महाविद्वान क्यों न? क्योंकि हम लोगों को बड़ी थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज है, छोटी छोटी नॉलेज है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने सभी विद्वानों की वाणी सुनी, सबका ज्ञान लिया, तो आपके पास बड़ा कलेक्टिव ज्ञान हो गया, आपने सबसे ग्रहण किया, तो आप महाविद्वान हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे ज़्यादा भाई IR सिंह का, कि जो एक कार्यक्रम करते रहते हैं, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं और इस कार्यक्रम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, भाइयों से मिलने का मौका मिलता है, हम अपने समाज से जुड़ते हैं। इससे बड़ी बात कोई होने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऐसे कार्य करते रहें और इस माध्यम से हमारे जितने बाहर के दोस्त हैं, बहनें हैं, भाई हैं, हम सबसे मिल लेते हैं, एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 2 साल में हम लोग आपस में मिल नहीं पाए, तो ये श्रेय हमारे IR सिंह भाई को जाता है कि इनकी वजह से ये कार्यक्रम होते हैं, हम सबसे मिल लेते हैं। अभी बहुत देर से चर्चा चल रही थी लॉर्ड बुद्धा की। लॉर्ड बुद्धा और बाला साहब अम्बेडकर जी, ये वर्ल्ड की 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते। ऐसी हस्तियां वर्ल्ड में दोबारा पैदा ही नहीं हुई, ना हो सकती हैं। गौतम बुद्धा, आप सभी उसके परिवार के बारे में जानते हैं, राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने राज्य को छोड़ के समाज कल्याण के लिए निकले। आज जैसा कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि बुद्धा जी का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म एक लुम्बिनी जगह है कपिलवस्तु के पास नेपाल में। जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा राज्य था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो नेपाल भी हिंदुस्तान के पार्ट था। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है जो आजकल नेपाल के अंदर है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व। उनके पिताजी का नाम सुशोधन और माताजी का नाम माया देवी था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं आप सबको बता दिए उनकी शिक्षा के बारे में, मैं तो उनके इनिशियल स्टेज के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और उनका पालन पोषण उनकी माता जी की छोटी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। सिर्फ मात्र 29 साल की आयु में 29 साल की आयु में अपनी पत्नी और अपने बेटे शिशु राहुल को छोड़ के समाज कल्याण के लिए वो निकल गए। वर्ल्ड में ये पहला ऐसा व्यक्ति है, आपने देखा है कि जितने भी लोग हुए हैं जिनको हम स्कॉलर कहते हैं या महान व्यक्ति कहते हैं, या जितने भी धर्म हैं वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। क्रिश्चियन धर्म है वो क्रिश्चियन की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म है मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू धर्म है हिंदू की बात करते हैं। एक महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हर धर्म और हर जाति के लिए काम किया। समाज के वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए, सभी के सुख के लिए इन्होंने काम किया। किसी एक धर्म के लिए नहीं किया, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे समाज के लिए इन्होंने काम किया। और समाज में लोगों के दुखों को, लोगों के कष्टों को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। उसी रिसर्च में निकल गए सिर्फ मात्र 29 साल की आयु में। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया, बिहार में एक जगह बोध गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ा। उस पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की
लोगों के लिए काम किया, कल्याण के लिए, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद इसका नाम भगवान बुद्ध पड़ गया, गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश काशी में दिया, जो कि बिहार के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड के अंदर 1/3 लोग, एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 1/3 लोग पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी एक बुक की चर्चा कर रहे थे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी है भगवान बुद्ध पे, उसको वर्ल्ड में 1/3 लोग फॉलो करते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा डाटा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ सभी वक्ताओं की बातें सुनी, अगर मैं भी उसी टॉपिक को आगे लेके चलूं तो बार बार रिपीटेशन होगा। और बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट का समय लूँगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप लोगों ने भगवान बुद्धा, उनके विचारों को सुना, उनकी शिक्षाओं को सुना, बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं को सुना कि जिन्होंने वर्ल्ड के सभी के कल्याण के लिए काम किया। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे आए, आपने सुना, ऐसा ना हो कि आप इसको सुन के और चल दो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने जीवन में भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम कितने लोग फॉलो करेंगे, हाथ उठा के बताएं, कितने लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही देखना चाह रहा था कि हमारे दोस्त IR सिंह ने जो आज कार्यक्रम किया, उसका वाकई में हमारे सभी भाइयों बहनों को कितना लाभ मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्धा, जय भीम। थैंक यू सर।